ऐसा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। ओसीसीआरपी का क्या काम है? क्या जॉर्ज सोरोस भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं? जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी ये एक ही है। क्या राहुल गांधी का कनेक्शन ओसीसीआरपी और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़ा हुआ है? भारतीय राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वह न केवल भारत की राजनीति बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय छवि से भी जुड़ा हुआ है। हाल ही में भारतीय संसद और मीडिया में एक ऐसा विवाद छिड़ा है जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया है। क्या जॉर्ज सोरोस जैसे विदेशी कारोबारी भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी का कनेक्शन ओसीसीआरपी और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़ा हुआ है? और क्या इस पूरे विवाद के पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र छुपा हुआ है? आज के इस वीडियो में हम आपको हर तथ्य, हर पहलू और हर आरोप के पीछे की पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करते हैं इस विवाद की शुरुआत की। कुछ दिन पहले बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे ने संसद में एक सनसनीखेज बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ओसीसीआरपी यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट और जॉर्ज सोरोस जैसे विदेशी ताकतें भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रही हैं। ओसीसीआरपी का क्या काम है? भारत की पार्लियामेंट को कैसे बंधक बनाना, कैसे नहीं चलने देना। इसके पहले राहुल गांधी जो कांग्रेस के प्रमुख नेता हैं ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी ग्रुप पर गंभीर आरोप लगाए थे। राहुल गांधी ने एक टी शर्ट पहन रखी थी जिसमें लिखा था मोदी अडानी एक हैं, अडानी सेफ हैं। इसके जवाब में बीजेपी ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि वे विदेशी संगठनों और व्यक्तियों के साथ मिलकर भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसके केंद्र में ओसीसीआरपी और जॉर्ज सोरोस का नाम आया है। इसके साथ ही बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि भारत को अस्थिर करने के लिए एक त्रिकोणीय गठजोड़ काम कर रहा है। संबित पात्रा यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को देशद्रोही कह दिया। आज एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं हो रहा है। बीजेपी का अब तक का राहुल गांधी पर यह सबसे तीखा अटैक है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब एक फ्रांस के अखबार ने 2 दिसंबर को एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसका शीर्षक था द हिडन लिंक्स बिटवीन अ जॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म एंड द यूएस गवर्नमेंट। इस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि जॉर्ज सोरोस ने ओसीसीआरपी को फंड किया था और ऐसा बताया जा रहा है कि यह रिपोर्ट भारत की डेवलपमेंट की जर्नी पर सीक्रेट अटैक है। ओसीसीआरपी जिसने पहले भारत और अडानी समूह को निशाना बनाया था, पिछले महीने अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और 7 अन्य लोगों पर यह आरोप लगाया था कि ये भारतीय अधिकारियों से जुड़ी $265 बिलियन की रिश्वतखोरी के योजना का हिस्सा है। हालांकि अडानी ग्रुप ने इसे निराधार बताया है। वैसे एक बात ध्यान देने वाली है कि ये जिन प्रोजेक्ट को लेकर बात हो रही है वो प्रोजेक्ट किस स्टेट में है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसके पहले पेगासस स्पाईवेयर के इस्तेमाल को लेकर भी बड़े आरोप लगाए गए थे। हालांकि गवर्नमेंट ने इसको भी लेकर साफ इनकार कर दिया था। तो ये ओसीसीआरपी क्या है, आइए जानते हैं। ओसीसीआरपी यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसे 2006 में स्थापित किया गया था। इसका दावा है कि यह एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म प्लेटफॉर्म है जो भ्रष्टाचार और संगठित अपराधियों का खुलासा करता है। मीडिया पार्ट के रिपोर्ट के अनुसार ओसीसीआरपी का एनुअल बजट 20 मिलियन यूरो है और करीब 200 स्टाफ हैं जो लगभग हर कॉन्टिनेंट में फैले हुए हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन को 100 से भी ज्यादा जर्नलिज्म के अवार्ड मिल चुके हैं। लेकिन क्या यह सचमुच केवल एक पत्रकारिता का समूह है? ओसीसीआरपी को फंडिंग कहां से मिलती है, आइए इसके बारे में समझते हैं। ऐसा बताया जाता है कि ओसीसीआरपी को मुख्यतः ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से फंडिंग मिलती है। इसके अलावा इसे फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन और कई विदेशी सरकारों से भी फंडिंग मिलती है। इस ग्रुप ने कई बड़े स्कैंडल्स का खुलासा किया है जैसे पनामा पेपर्स लीक, लेकिन इनकी रिपोर्ट्स पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। मीडिया पार्ट ने काफी डिटेल में इसके बारे में बताया है। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके पूरा आर्टिकल वहां पर पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रायंगल के दूसरे कोने की यानी जॉर्ज सोरोस का। जॉर्ज सोरोस एक अमेरिकी कारोबारी हैं जिनकी संपत्ति 6 से 7 बिलियन डॉलर के आसपास। वे ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के संस्थापक हैं, लेकिन उनकी असली पहचान क्या है? सोरोस के बारे में यह कहा जाता है कि वे उन देशों में राजनीतिक हस्तक्षेप करते हैं जहां वे लोकतंत्र और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने का दावा करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि उनकी गतिविधियों से कई देशों की अर्थव्यवस्था
और सरकारों को समस्या होती है। उन्होंने कई सरकारों को गिरा भी दिया था। एग्जाम्पल के लिए 1992 में बैंक ऑफ इंग्लैंड को लगभग दिवालिया करने में उनकी भूमिका थी। हंगरी में सरकार को गिराने के लिए उन्होंने भारी धनराशि खर्च की। उन्होंने स्वयं यह कहा था कि वे भारत में $1 बिलियन का निवेश करेंगे डिक्टेटरशिप खत्म करने के लिए। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या उनका उद्देश्य भारत में लोकतंत्र को बचाना है या यहाँ की स्थिरता को तोड़ना है। इसके साथ ही राहुल गांधी और सलिल शेट्टी का कनेक्शन सामने आया है। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के सलील शेट्टी जो भारत जोड़ो आंदोलन में गए, उनसे आपका क्या संबंध है? जो भी बीजेपी ने आरोप लगाए उसमें एक नाम खास तौर पर उभरा, वो नाम है सलिल शेट्टी। सलिल शेट्टी जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के ग्लोबल प्रोग्राम्स के वाइस प्रेसिडेंट हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई बार उनके साथ देखे गए। अब सवाल उठता है कि क्या सलिल शेट्टी और राहुल गांधी के बीच कोई गहरा कनेक्शन है? क्या ओपन सोसाइटी फाउंडेशन भारत जोड़ो यात्रा को अप्रत्यक्ष रूप से फंड कर रही थी? बीजेपी का दावा है कि सलिल शेट्टी जो जॉर्ज सोरोस के बेहद करीबी हैं, राहुल गांधी के साथ मिलकर भारत की राजनीति में विदेशी हस्तक्षेप का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह OCCRP का नाम हाल ही में हिंडनबर्ग रिपोर्ट के साथ भी जुड़ा। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसमें उनके शेयर प्राइस को बढ़ाने की बात कही गई थी। बीजेपी ने दावा किया कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट OCCRP की रिपोर्ट पर आधारित थी। तो क्या OCCRP और हिंडनबर्ग रिपोर्ट भारत की छवि को खराब करने के लिए बनाए गए थे? क्या जॉर्ज सोरोस इसके पीछे एक प्रमुख ताकत है? राजनीतिक बयानबाजी पर अगर ध्यान दें, कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि बीजेपी ध्यान भटकाने के लिए ऐसे आरोप लगा रही है। अडानी मामले से जुड़े असली सवालों से जनता का ध्यान हटाया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस के नेता विदेशी ताकतों से मिलकर भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी की गतिविधियां भारतीय राजनीति में विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ावा देती हैं। इस पूरे विवाद में कई सवाल उठते हैं। क्या विदेशी ताकतें वाकई भारत को अस्थिर करने का प्रयास कर रही हैं? राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस के बीच का कनेक्शन कितना मजबूत है? क्या OCCRP जैसे संगठन पत्रकारिता के नाम पर राजनीतिक हस्तक्षेप कर रहे हैं? ये सभी सवाल इस समय भारतीय राजनीति में चर्चा का विषय बने हुए हैं। हमारी राय में इस विवाद को समझने के लिए हर पक्ष की बात को सुनना और तथ्यों पर ध्यान देना जरूरी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको आपका कीमती समय देने पर धन्यवाद।